हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एंटोनिम्स के बारे में। किसके बारे में? एंटोनिम्स के बारे में। देखो, एसएससी के एग्जाम में एंटोनिम्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। इसके 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और 4 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और बहुत बार देखा हुआ है और सारे एग्जाम से पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि एसएससी के सीजीएल में पूछा जा रहा है, एमटीएस में भी पूछा गया है, सीएचएसएल में भी पूछा गया है। तो आज हम कुछ एंटोनिम्स करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, सीजीएल के आए हुए या एमटीएस के आए हुए या सीएचएसएल के आए हुए। तो जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखो, एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट। किसी भी वर्ड का क्या बताना, अपोजिट बताना, क्या कहलाता है उसका? एंटोनिम। तो यहां पर क्या है? आइसोलेशन। वर्ड क्या है हमारे पास? आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब जो बंदा अकेले रहता है, बिल्कुल आइसोलेट। हम बोलते हैं ना, ग्रुप से एक बंदा आइसोलेट हो गया है, मतलब वो कैसे रह रहा है? अकेला रह रहा है, अकेला हो गया। तो आइसोलेट होना मतलब अकेला होना। अगर आइसोलेशन का मतलब अकेलापन है, तो उसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका अपोजिट। इसका अपोजिट होना चाहिए एसोसिएशन। क्या होना चाहिए? एसोसिएशन। क्योंकि एसोसिएशन क्या होता है हमारा? संगठन। क्या होता है एसोसिएशन? हमारा संगठन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटीक। देखो, अगला टर्म क्या है? एंटीक। एंटीक मतलब बहुत पुराना, जिसे हम पुराना बोलते हैं। एंटीक का मतलब क्या हो गया? बहुत पुराना। ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा पुरानी, हम बोलते हैं ना ये एंटीक आइटम है ना? तो एंटीक अगर पुराना है तो इसमें से अब देखो कौन सा ऐसा है जो नए को बता रहा हूं। कॉमन बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना? कॉमन नहीं हो सकता। रीसेंट, हाँ बिल्कुल रीसेंट हो सकता है। आंसर क्या आ गया हमारा? रीसेंट। आंसर क्या आ गया हमारा? रीसेंट। देखो, मैंने अगले ऑप्शंस नहीं पढ़े क्योंकि मेरे को रीसेंट ऊपर ही मिल गया। इनोवेटिव मतलब जो नयापन, कोई एक नई चीज बनाया है, उसे क्या बोलते हैं? इनोवेशन। यूथफुल मतलब यूथफुल। और रिसेंट में से रिसेंट ज्यादा अच्छा टर्म यूज होगा किसके लिए? एंटीक के लिए। ठीक है, तो यहां पर ऐसा भी होता है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज जाते हैं कि सर यूथफुल भी तो दे रखा है। यूथफुल नहीं आएगा इसके साथ। ठीक है, यूथफुल नहीं आएगा। आंसर क्या होगा इसका? रिसेंट। नाउ नेक्स्ट, फटीग्ड। अगला क्वेश्चन क्या है? फटीग। देखो, फटीग का मतलब होता है बिल्कुल थकान हो जाना। क्या हो जाना? थकान हो जाना। कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया, मुझे कैसे लग रही है? अब थकान लग रही है। अब देखो, फटीग का यहाँ टायर्ड भी दे रखा है, टायर्ड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सेम है। वीकेंड हो ही नहीं सकता क्योंकि फटीग से रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, एक्टिवेटेड और एनर्जाइज्ड। तो हमें ज्यादा जो अच्छा टर्म होगा ना, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, जो ज्यादा उसका आंसर सही दे रहा होगा। तो यहाँ पर जो ज्यादा सही आंसर दे रहा है वो कौन सा है? एनर्जाइज्ड। क्या आएगा आंसर? एनर्जाइज्ड। फटीग का एंटोनिम क्या होगा? एनर्जाइज्ड। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब क्या है? कि जब कोई काम अपने आप हो रहा हो, हमें किसी पे डिपेंडेंस नहीं रखना। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट। ऑटोनोमी का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट। अब खुद सोचो, अगर इंडिपेंडेंट मुझे पता है तो इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए? सर सिंपल सी बात, जो डिपेंडेंस पे हो। जो किस पे हो? डिपेंडेंस पे हो। जो किस पे हो? डिपेंडेंस पे हो। नाउ नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल। हम बोलते हैं ना यार, ये बंदा बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब उससे कैसे भी बात कर लो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। या कोई, हम रबर लेते हैं, रबर क्या होती है? बहुत फ्लेक्सिबल। अगर एक चीज फ्लेक्सिबल है तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल मतलब जिसको आराम से तोड़ मोड़ सकते हैं हम। उसका मतलब दूसरी चीज कैसी होनी चाहिए? ऐसी जो जो टूटे ना जल्दी। रिजिड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिजिड। तो आंसर क्या आएगा? रिजिड। फ्लेक्सिबल का उल्टा क्या होगा? रिजिड। फ्लेक्सिबल का एंटोनिम क्या होगा? रिजिड। नाउ नेक्स्ट, आर्टिफिशियल। देखो, हम बोलते हैं ना यार, कोई, हमने कोई ज्वेलरी खरीदी, कहते हैं यार ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। आर्टिफिशियल कहने का मतलब वो नेचुरली नहीं बनी है, उसमें कोई और मटेरियल यूज किया गया है जो उसका नहीं है। जिससे ज्वेलरी बनती है ना, असली ज्वेलरी बनती है, वो मटेरियल नहीं यूज करके किसी और मटेरियल का यूज किया है। जैसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, और कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम, आर्टिफिशियल प्लांट्स। आर्टिफिशियल प्लांट्स कैसे होते हैं? सर वो तो वैसे दिखते हैं, मतलब प्लास्टिक के बने होते हैं। लेकिन नेचुरल प्लांट्स कैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आर्टिफिशियल का उल्टा हमेशा क्या होगा? नेचुरल। आर्टिफिशियल का उल्टा क्या होगा? नेचुरल। तो हमारा आंसर क्या हो गया आर्टिफिशियल का एंटोनिम? नेचुरल। नेक्स्ट, बेनिफैक्टर। अगला क्या है? बेनिफैक्टर। देखो, बेनिफैक्टर कौन होता है? अब ये टर्म अगर हमें इसका मीनिंग नहीं पता ना, तो हम कभी इसके बारे में पता ही नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इसका मीनिंग ही नहीं पता तो हम इसके बारे में पता ही नहीं कर पाएंगे। तो बेनिफैक्टर मतलब क्या होता है? दान देने वाला। कौन होता है? दान देने वाला। ऐसा इंसान जो क्या कर रहा है? दान दे रहा है। तो इसका उल्टा क्या होगा?
बेनिफैक्टर का उल्टा क्या होगा? सोचो बेनिफैक्टर का उल्टा क्या होगा। देखो यहाँ क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, हेल्पर, विक्टर, डिसिपल और एनिमी। तो बेनिफैक्टर का एंटोनिम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर सिंपल सी बात है, जो दान देने वाला है, हेल्पर तो इसी से रिलेट कर रहा है, हेल्पर तो इसी से रिलेट कर रहा है। विक्टर क्या होता है? देखो, अब विक्टर भी इसी से रिलेट करता है। डिसिपल, डिसिपल मतलब शिष्य होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? एनेमी। इसका आंसर क्या आएगा? एनेमी। बेनिफैक्टर का उल्टा क्या होगा? एनेमी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बैरन। हम बोलते हैं बैरन लैंड है हमारे पास। कैसा लैंड है? बैरन लैंड है, मतलब बंजर, बंजर जमीन। कैसी जमीन है? बंजर जमीन है। अगर बंजर जमीन है उस पर मैं क्या करूंगा? खेती करूंगा। और उसको कैसा बना दूंगा? सर उसको हम बना देंगे फर्टाइल। सिंपल, कैसा बना देंगे? उपजाऊ बना देंगे। फर्टाइल। फर्टाइल क्या होगा इसका एंटोनिम? बैरन का मतलब बंजर, तो फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, जिसको हम अच्छे से उस पर कुछ भी उगा सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एविडेंट। एविडेंट मतलब जो दिख रहा हो सबको। हम बोलते हैं ना एविडेंस खोज कर लाओ। एविडेंट मतलब जो बहुत आराम से मुझे मिल जाए। जब कोई चीज आराम से दिख रही है, इसका मतलब जो नहीं दिखेगी वो क्या होगी? हिडन। तो एविडेंट का उल्टा क्या हो गया? हिडन। एविडेंट का उल्टा क्या हो गया? हिडन। नाउ नेक्स्ट, एडामेंट। एडामेंट का मतलब क्या हुआ? देखो, एडामेंट का होगा वो जो किसी की बात ना सुने, अड़ जाए। बोल सकते हैं इसको हम क्या बोलेंगे? अड़ियल। क्या बोल सकते हैं? अड़ियल है यार, ये तो इसको कुछ भी बोलो इसे समझ ही नहीं आता। ये मिस्टर एक्स है, इसको कुछ भी बोलो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी धुन में चलता है, हमेशा क्या करता है? अपनी धुन में चलता रहता है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अड़ियल। तो अड़ियल का उल्टा क्या होगा? इसका देखो, परमिसिव नहीं होगा, लिबरल नहीं होगा, टॉलरेंट नहीं होगा। देखो टॉलरेंट तो वही मतलब हो गया ना कि जो सुन सके आराम से, पर ये तो सुनेगा ही नहीं। तो इसका उल्टा क्या होगा? यील्डिंग। इसका उल्टा क्या होगा? यील्डिंग। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा? यील्डिंग। नाउ नेक्स्ट, अपोजिट। देखो, ये वर्ड है अपोजिट, हमने पढ़ा है अपोजिट। अपोजिट मतलब उल्टा, पर अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब होता है उचित, जो चीज बिल्कुल सही है, उचित। अपोजिट का उल्टा क्या होता है? उचित। अगर कोई चीज बिल्कुल सही है, बढ़िया है, जैसे हम बोलते हैं ना, तुमने बहुत उचित बात की है हमसे, ये जो बात तुमने बोली बहुत उचित थी, ये बात मतलब बढ़िया बात बोली है, सही बात बोली है। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? इन एप्रोप्रिएट। अपोजिट को मैं बोल सकता हूँ क्या होती है? प्रोप्रिएट भी बोल सकते हैं हम इसको। इसका उल्टा क्या होगा? इन एप्रोप्रिएट। एंटोनिम क्या होगा इसका? इन एप्रोप्रिएट। नाउ नेक्स्ट, इम्पर्शियल। अगला क्या है? इम्पर्शियल। इम्पर्शियल का मतलब वो शाही। इम्पर्शियल का मतलब क्या होता है? शाही। और इसका उल्टा हमेशा होगा एंटोनिम, इसका उल्टा होगा ब्राइटन। इसका उल्टा क्या होगा? ब्राइटन, ध्यान रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, क्रॉनिक। वर्ड आया क्रॉनिक। क्रॉनिक ऐसी चीज जो काफी टाइम तक हमारे साथ रहे। हम बोलते हैं ना तुम्हें क्रॉनिक डिसीज हो गई, वर्ड तुमने पढ़ा होगा क्रॉनिक डिसीज। ऐसे डिसीज जो काफी टाइम तक रहे। तो इसका उल्टा क्या होगा? पैथेटिक नहीं हो सकता, कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता, टेम्परेरी। बिल्कुल। अगर क्रॉनिक का उल्टा क्या होगा? टेम्परेरी। क्रॉनिक का उल्टा क्या होगा? टेम्परेरी। नेक्स्ट, विचुपरेटिव। अगला क्या है? विचुपरेटिव। ठीक है, अब विचुपरेटिव आ गया। विचुपरेटिव का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो कभी ठीक बात ना करे, बिटर, अब्यूजिव बात करे हमेशा। कैसी बात करे? अब्यूजिव बात करे, गाली देना स्टार्ट कर दे। तो इसका उल्टा देखो क्या दिख रहा है आपको। यहाँ क्या क्या ऑप्शन है? जॉयस, लाउडेटरी, क्रिटिकल। क्रिटिकल तो ये खुद हो गया। वर्चुअस। आंसर क्या आएगा इसका? वर्चुअस। आंसर क्या होगा? वर्चुअस। विचुपरेटिव का आंसर क्या होगा? वर्चुअस। अब बताओ मुझे इसका, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और इसका मीनिंग भी बताओ मुझे फटाफट। विचुपरेटिव का मीनिंग क्या होता है? देखते हैं कितने बच्चों को ये समझ में आता है। मैं आंसर नहीं बता रहा इसका, आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में मुझे कि विचुपरेटिव का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, ऑकवर्ड। नेक्स्ट क्या आ गया? ऑकवर्ड। हम बोलते हैं ना कैसी ऑकवर्ड सिचुएशन आ गई, है ना, मतलब कुछ ठीक नहीं चल रहा।
अगर ऑकवर्ड सिचुएशन आ गई तो उसका उल्टा क्या होगा? ग्रेसफुल। उसका उल्टा क्या होगा? हमेशा ग्रेसफुल। ध्यान रखना, ऑकवर्ड का उल्टा क्या होता है एंटोनिम? ग्रेसफुल। आगे लैक्रेशन। आगे क्या है? लैक्रेशन। लैक्रेशन का मतलब ऐसा आदमी जो आपको पागल बना देता है। वो जो आते हैं ना, क्या बोलते हैं, चलो मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ, है ना, क्या बोलते हैं, चलो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ, और आपको पागल बनाते हैं, आपसे कोर्सेज खरीदवाते हैं, और बस कहते हैं इतने लोगों को जोड़ो, इतने लोगों को जोड़ो, आप करोड़पति बन जाओगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं? लैक्रेशन। क्या बोलते हैं? लैक्रेशन। तो लैक्रेशन का उल्टा क्या होता है? हीलिंग। लैक्रेशन का उल्टा क्या होगा? हीलिंग। ठीक है, ये टर्म सारे एसएससी में पूछे गए हैं। कोई ऐसा टर्म नहीं है जो बिल्कुल अलग से मैं बता रहा हूं इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक बार आप बस पढ़कर चले जाओ, देखकर चले जाओ, चाहे सुनकर चले जाओ, तो भी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, ही इज वेरी डिलीजेंट बॉय। डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग। ऐसा इंसान जो क्या हो? बहुत हार्ड वर्किंग, जिसे बोलने की जरूरत ना पड़े, खुद से मेहनत करे वो। जिसे बोलने की जरूरत ना पड़े, खुद से मेहनत करे वो। तो डिलीजेंट का उल्टा क्या होगा? हार्ड वर्किंग का उल्टा क्या होगा? यहाँ पर क्या दिख रहा है? लेजी। आंसर क्या आएगा? लेजी। लेजी होता है ना, पड़े हैं बिस्तर पे, कोई मतलब नहीं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, क्लास 6 बजे की है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इनको हम क्या बोलते हैं? लेजी। डिलीजेंट का उल्टा क्या होगा? नेक्स्ट, लेटर। देखो, अब वर्ड क्या आ गया? लेटर। लेटर मतलब बाद में। लेटर का मतलब बाद में। ये लेटर उसी लेटर से रिलेट करता है, बाद में। लेटर का मतलब बाद में। तो लेटर का अपोजिट क्या होना चाहिए? सर लेटर का अपोजिट होना चाहिए अर्लियर। अगर बाद में तो मैं क्या करूंगा? पहले। एंटोनिम क्या होगा? पहले। बाद का एंटोनिम क्या होगा? पहले। नेक्स्ट, स्कॉर्न। ये अच्छे वर्ड्स हैं, देखो ये तुम्हारे सेंटेंस में भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या है? अच्छे वर्ड्स हैं जो तुम्हारे सेंटेंस में भी पूछे जाते हैं। स्कॉर्न का मतलब होता है किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। क्या करना? डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, स्कॉर्न का मतलब क्या होता है? किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। तो इसका उल्टा देखो क्या होगा? स्कॉर्न का उल्टा किसी को सराहना, किसी का एडमायरेशन करना। इसका उल्टा क्या होगा? किसी को सराहना। मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं तो उसका उल्टा क्या होगा? किसी को मैं सराह रहा हूं, तो उसका आंसर क्या आएगा? एडमायरेशन। नेक्स्ट, ग्रैंडियोज। अगला क्या है? ग्रैंडियोज। देखो ये वो लोग हैं जो बोलते हैं ना, हम हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। कहने का मतलब वो लोग हैं जो क्या करते हैं, अपनी छोटी सी चीज को भी इतना बड़ा दिखाएंगे जैसे कि इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं कुछ इस दुनिया में। ठीक है, अगर उन्होंने एक गाड़ी भी ले ली तो ऐसे बताएंगे मेरी गाड़ी तो ऐसी चलती है, वैसी चलती है, ऐसे दौड़ती है। तो मतलब वो क्या करते हैं? बहुत दिखावा करते हैं। तो जो दिखावा करता है उसका अपोजिट क्या होना चाहिए? सिंपल। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत क्या हो? सिंपल। नाउ नेक्स्ट, अगला आंसर है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे हम क्या करेंगे? लिटिल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? लिटिल इंपॉर्टेंस देना किसी भी चीज को। जैसे जब आपके एग्जाम आ जाते हैं तो आप अपने खाने को भी लिटिल इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर देते हो। आप बाहर जाने को भी भूल जाते हो, और आपकी जो महिला मित्र हैं उनसे मिलना तक छोड़ देते हो। उनको क्या करते हो? लिटिल इंपॉर्टेंस देते हो। ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हो? अपने एग्जाम को। तो लिटिल इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इसका मतलब सीरियस हो जाओगे। किसके लिए? एग्जाम के लिए। तो ट्रिवियल का एंटोनिम क्या हो गया? सीरियस। नाउ नेक्स्ट, अगला है ल्यूरिड। ल्यूरिड का मतलब होता है भयंकर। क्या होता है? भयंकर, तगड़ा। ठीक है, अगर इसका मतलब भयंकर है तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? माइल्ड। माइल्ड मतलब नॉर्मल। एक तरीके से क्या होता है? नॉर्मल। इसका एंटोनिम क्या होगा? माइल्ड। नाउ नेक्स्ट, अगला है लोक्वेशियस। देखो, आप लोग अच्छी खासी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपका साथ नहीं छोड़ते, बैठे रहते हैं पूरे टाइम, चाय पे ही बात करते रहेंगे बेमतलब की बात। मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा बातूनी हो, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा बातूनी हो, उनको हम क्या बोलते हैं? लोक्वेशियस। ठीक है, अगर बातूनी है वो बहुत ज्यादा लोग, ऐसे लोग जो क्या हो? काफी ज्यादा बातूनी। उनसे किसी भी टॉपिक में बात करवा लो आप, वो सारे टॉपिक जानते हैं, और पूरा टाइम वेस्ट कर सकते हैं वो बात करते करते। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? रिजर्व्ड। इसका उल्टा क्या होगा? रिजर्व्ड। ऐसा इंसान जो कम बात करता हो। बोलते हैं ना यार ये बंदा बहुत रिजर्व्ड है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कि वो ज्यादा बात नहीं करता किसी से। नेक्स्ट, अगला है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब, अब कल को आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए। ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए, आपने बोला सर
जब्त कर लो, जो भी है इनके पास ना, जितना सामान है सारा जब्त कर लो। तो क्या बोलोगे, कॉन्फिस्केट करो सारा का सारा सामान, मतलब क्या कर रहे हो, जब्त करना। क्या करना, जब्त करना। अगर जब्त कर रहे हो और बाद में फिर वो बंदे का, आप मतलब वो आता है आपसे मिलने के लिए, कहता है कि नहीं नहीं सर ये देखो मेरे पास सारी चीजों का हिसाब किताब है, तो हम क्या करेंगे, उस सामान को रिलीज। जब्त करना का उल्टा क्या होता है, रिलीज। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, रिलीज। नाउ नेक्स्ट, कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट क्या होता है, कॉन्टामिनेट क्या होता है, ऐसी चीज जो खराब हो गई हो, ऐसी चीज जो क्या हो, खराब हो गई हो। तो कॉन्टामिनेट का उल्टा क्या होगा, सर सिंपल सी बात है, कॉन्टामिनेटेड वाटर बोलते हैं ना हम, कि यार ये तो कॉन्टामिनेटेड वाटर है, कोई नदी का पानी या सॉरी पॉन्ड का पानी है जो बहुत दिन से पड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टामिनेटेड वाटर। तो उसको हम क्या करेंगे, उसका उल्टा क्या होगा, प्यूरिफाई। उसका उल्टा क्या होगा, प्यूरिफाई। हम पूछते हैं ना सर एक पानी प्यूरिफाई है या नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एंटोनिम्स। होप करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस के साथ और आएंगे और आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद आप लोगों का मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए।